राजधानी दिल्ली से सटा हरियाणा देश के संपन्न राज्यों में गिना जाता है। यह उत्तर भारत का एक अहम राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से तो दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश काल में हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1966 में यह देश का 17वां राज्य बना। 60 के दशक में देश में हुई हरित क्रांति में हरियाणा राज्य का बेहद योगदान रहा है। भारत को खाद्य संपन्न देश बनाने में भी हरियाणा का खासा योगदान रहा है। हरियाणा का इतिहास भी काफी पुराना है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं। यह 10 सीटें सोनीपत, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और भिवानी महेंद्रगढ़ है। आपको बता दें कि हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को होने वाले चुनाव में न किसी की हवा रही और न किसी की लहर। हरियाणा के रण में जाति का ही जय घोष रहा। इसलिए हर सीट और हर बेल्ट के सांचे को देखकर जातीय समीकरण फिट किए गए थे। ऐसा पहली बार नहीं है। पिछले चुनाव में भी जाट और गैर जाट जातियों के आधार पर चुनावी ताना बाना बुना गया था। भाजपा ने 2 जाट, 2 एससी, 2 ब्राह्मण, 1 वैश्य, 1 यादव, 1 पंजाबी और 1 गुर्जर को टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने 9 उम्मीदवारों में से 2 जाट, 2 एससी, 2 पंजाबी, 1 गुर्जर, 1 यादव और 1 ब्राह्मण को मैदान में उतारा है। यहाँ जातीय समीकरण इतना फिट बैठाया गया है कि भाजपा से 2 जाट प्रत्याशी हैं तो कांग्रेस से भी 2, भाजपा से 1 यादव है तो कांग्रेस से भी 1 यादव है, भाजपा से 1 वैश्य है तो आम आदमी पार्टी से भी वैश्य मैदान में है। हरियाणा के रण में जाति का ही जय घोष हो रहा था। हालांकि पीएम मोदी की गारंटी और कांग्रेस की न्याय गारंटी के भी ढोल बज रहे हैं, पर टिकट देने से लेकर चुनावी बिसात बिछाने तक में जातीय समीकरण को ही जीत की गारंटी माना जा रहा था। इसकी वजह से भी 10 लोकसभा सीटों वाला राज्य बोली और माटी के आधार पर 7 बेल्ट में बंट चुका था। हर क्षेत्र में जातीय समीकरण अलग और चुनाव में प्रभावी साबित होते रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, जहां से वैश्य समाज का उम्मीदवार है। यहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा ने 6 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर चेहरे बदल दिए हैं। भाजपा ने करनाल में संजय भाटिया की जगह पूर्व सीएम मनोहर लाल, सांसद से सीएम बने नायब सिंह सैनी की सीट पर, कुरुक्षेत्र में कांग्रेस से आए नवीन जिंदल, सिरसा में सुनीता दुग्गल की जगह अशोक तंवर, ब्रजेंद्र सिंह के कांग्रेस में चले जाने की वजह से हिसार में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, अंबाला में रतनलाल कटारिया का निधन हो जाने की वजह से उनकी पत्नी बांतो कटारिया को टिकट दिया है। जिन 4 सांसदों को फिर से उतारा गया है उसमें रोहतक से अरविंद शर्मा, गुरुग्राम से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा की जगह सतपाल ब्रह्मचारी, करनाल में कुलदीप शर्मा की जगह दिव्यांशु बुद्धि राजा, भिवानी महेंद्रगढ़ में श्रुति चौधरी की जगह रावदान सिंह और फरीदाबाद में अवतार भड़ाना की जगह महेंद्र प्रताप को मौका दिया है। तो वहीं कुमारी सैलजा अंबाला से सिरसा आ गई हैं। गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव की जगह अभिनेता से नेता बने राज जब्बर को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 के चुनावों में यहां 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में गई थी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। पिछले वर्ष के चुनाव में रोहतक को छोड़ कहीं कोई कड़ा मुकाबला नहीं दिखा था, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी बदली है। लगभग हर सीट पर कांग्रेस टक्कर दे रही है। रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भाजपा नेताओं को ज्यादा पसीना बहाना पड़ा था, तो दूसरी तरफ करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद सीट कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई थी। बाकी बची हुई 4 सीटों
अंबाला, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिली। राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर दयानंद कादियान कहते हैं कि इस बार का चुनाव कई मायनों में बदला हुआ है। किसान आंदोलन का असर साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा था, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ है। उधर अग्निवीर से भी भाजपा की अग्नि परीक्षा हुई है। कांग्रेस युवाओं की नाराजगी को वोटों में बदलना चाह रही थी। हालांकि सबसे ज्यादा असरदार फैक्टर पीएम मोदी का चेहरा ही रहने वाला है, लेकिन इस बात को नतीजे से भी समझा जा सकता है। जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 79 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली, जबकि भाजपा 6 महीने बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में 40 सीटें ही जीत पाई थी। अब अगर हम हरियाणा की सीट वाइज बात करते हैं तो दिल्ली से सटा गुरुग्राम पूरे हरियाणा में सबसे अधिक वोटरों वाली लोकसभा सीट है। इस बार यहाँ 25 लाख से अधिक मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि 25 लाख से अधिक मतदाताओं वाले गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में राज्य में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुकाबले सबसे अधिक मतदाता हैं। गुरुग्राम में कुल 25,46,916 मतदाता हैं, जिनमें से 13,47,521 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 11,99,317 महिला मतदाता हैं और 78 ट्रांसजेंडर भी है। गुरुग्राम में भाजपा के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और कांग्रेस के राजबार व जननायक जनता पार्टी से हरियाणवी गायक राहुल यादव मैदान में हैं। वहीं अगर हम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता 24,14,168 हैं। इसमें से 13,10,206 पुरुष मतदाता हैं। अगर वही महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 11,03,844 महिला मतदाता है और 118 ट्रांसजेंडर है। फरीदाबाद में भाजपा के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व 5 बार विधायक रहे कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के बीच जोरदार टक्कर मानी जा रही है। अगर हम अंबाला की बात करें तो अंबाला सीट पर 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। भाजपा के बंतो कटारिया व कांग्रेस के वरुण मुलाना में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम मतदाताओं की बात करें तो अंबाला में पुरुष मतदाता 10,51,443 हैं, जबकि महिला मतदाता 9,35,635 है तथा 76 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 31 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें से केवल 1 महिला उम्मीदवार है। 31 उम्मीदवारों में से भाजपा के नवीन जिंदल, विपक्षी गठबंधन से आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता व इनेलो से अभय चौटाला के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बात की जाए तो 9,38,029 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 8,50,439 महिला मतदाता हैं और 23 ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल हैं। अगर हम सिरसा लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 19 उम्मीदवारों में से सिर्फ 1 महिला उम्मीदवार है। कांग्रेस ने शैलजा, भाजपा ने कांग्रेस से आए पूर्व सांसद अशोक तंवर पर भरोसा जताया है। यहाँ मतदाताओं की बात करें तो 10,20,510 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 9,11,339 महिला मतदाता हैं और वहीं 41 ट्रांसजेंडर भी हैं। सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें से कोई महिला उम्मीदवार नहीं है। यह कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी और भाजपा के राय के विधायक मोहनलाल बडोली के बीच आमने सामने की टक्कर रही। सोनीपत संसदीय क्षेत्र में 9,40,969 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 8,20,483 महिला मतदाता हैं और 44 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इसमें शामिल हैं। हिसार संसदीय सीट पर 28 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 3 महिलाएं चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर चौधरी देवीलाल परिवार से भाजपा के रणजीत चौटाला, कांग्रेस के जयप्रकाश, जेजेपी की नैना
व इनेलो से सुनहरा चौटाला मैदान में है, परंतु मुख्य लड़ाई रंजीत व कांग्रेस के जयप्रकाश के बीच में है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9,52,598 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 8,32,569 महिला मतदाता हैं तथा 11 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। अगर हम करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 19 उम्मीदवारों में से 2 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। करनाल में भाजपा के मनोहर लाल खट्टर को युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनौती दी है। करनाल सीट में आने वाली नीलोखेड़ी से विधायक गौदर अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। उनके हलके में बड़ी संख्या में राइस मिलर्स और चावल व्यापारी हैं, जो कि किसान आंदोलन के चलते भाजपा के खिलाफ दिख रहे थे। इसके चलते भाजपा प्रत्याशी व पूर्व सीएम मनोहर लाल की चुनौती बढ़ गई थी। अगर मतदाताओं की बात की जाए तो करनाल में 11,03,606 पुरुष मतदाता हैं और 9,72,721 महिला मतदाता हैं तथा 37 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। रोहतक लोकसभा सीट से 26 उम्मीदवारों में 2 महिलाएं शामिल है। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा से 2019 में जीते अरविंद शर्मा के बीच कांटे की टक्कर रही। यहाँ मतदाताओं की बात की जाए तो कुल मतदाता 18,83,383 हैं, जिनमें से 9,96,702 पुरुष मतदाता हैं और 8,86,660 महिला मतदाता हैं तथा 21 ट्रांसजेंडर पंजीकृत मतदाता हैं। अब हम आखिरी सीट के बारे में बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर 17 उम्मीदवारों में से 2 महिला उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के अहीरवाल बेल्ट के रावदान सिंह व भाजपा से 2 बार से जीत रहे चौधरी धर्मवीर सिंह के बीच रण होगा। आपको बता दें कि चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सागवान भिवानी से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह की राह में मुश्किल पैदा कर रहे थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के लिए जाट समुदाय का वोट बैंक चुनौती बना हुआ था। ऐसे में इस सीट का जाट वोट बैंक 2 हिस्सों में बट गया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में कुल मतदाता 17,86,942 है, जिनमें से 9,42,692 पुरुष मतदाता, 8,44,237 महिला मतदाता हैं और 13 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। छठे चरण में 25 मई को यहाँ चुनाव संपन्न हो चुका है। अब देखना यह है कि इस बार फिर से भाजपा पहले की तरह कांग्रेस का सुपड़ा साफ करती है या कांग्रेस हरियाणा के रण में अपनी जगह बना पाती है। आगे की जानकारी पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।